कुछ काम समय से हो जाते हैं तो आसान होता है गुरुदेव, लेकिन लेट होने पे उनको करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आर्टिकल 370 लगाना बड़ा आसान था, लेकिन उसने कितना नुकसान किया, कितनी हमारे सेना के बहन भाई मारे गए, कितनी बहन बेटी हमारी विधवा हो गई, और हटाना कितना मुश्किल हो गया। वीटी जब हम आजाद हुए, अगर उस समय वीटी हटाते तो हमारे पास 100 जहाज थे, तो क्या करना पड़ता, 100 जहाजों की पेंटिंग बदलवानी पड़ती, 100 जहाज को पेंट करना पड़ता, जहां वीटी लिखा था उस पर एक नया स्टिकर लगाना पड़ता, या एक पूरी पेंटिंग करानी पड़ती। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा जहाज हो चुके हैं। अब आज वीटी हटाना बहुत मुश्किल है, और बड़ी समस्या आ गई कि वीटी आज की डेट में बीटी मिल नहीं रहा है, क्योंकि बीटी किसी और ने ले लिया। अब हम भारत टेरिटरी करना भी चाहे तो नहीं मिल रहा, क्योंकि बीटी किसी और ने ले लिया। तो वीटी चलता जा रहा है, वीटी चलता जा रहा है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। हमने नियम कानूनों को नहीं बदला, तो नतीजा यह हुआ कि हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हम उनको छुड़ा ही नहीं पाए। हम गुलामी के नाम हटा नहीं पाए, गुलामी के निशान नहीं हटा पाए। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार हमारे मंदिर तोड़ा, उसको वापस ले नहीं पाए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर तोड़ के भोजशाला बना दिया, हम आज तक नहीं ले पाए। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर तोड़ के अदीना मस्जिद बनाया, आज तक नहीं ले पाए। 1376 में तुगलक ने अटाला मंदिर तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया, जौनपुर में, आज तक नहीं ले पाए। 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय मंदिर तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया। 1528 बाबर वाला तो हो गया, गुरुदेव गए थे वहां पे, गुरुदेव ने वो उसका बकायदा वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा में अपना रहे वहां पे। 1552 में अहमद साद अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा का ईदगाह बना दिया। 1900 इस तरीके से बनते चले गए। और लेने में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हम लेने में टाइम इसलिए लग रहा है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, झूठा बयान देना गंभीर अपराध नहीं है। तो मुकदमा लंबा लंबा चलता जा रहा है, लंबा लंबा चलता जा रहा है। उसका मूल कारण है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था फास्ट नहीं है। और न्यायिक व्यवस्था कितनी स्लो है, उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि कानून का खौफ नहीं पैदा हो पा रहा। उदाहरण के लिए 1991-92 में अजमेर में 1,500 बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था। और जानते हैं ये बलात्कार क्यों हुआ था? 1990 में गुरुदेव जब ढांचा गिरा, उस ढांचे के बदला लेने के लिए अजमेर में 1,500 बहन बेटियों को फंसाया उन्होंने। और 1,500 में कौन थी? फर्स्ट में ब्राह्मण की बेटियां थी, क्षत्रिय की बेटियां थी, मारवाड़ी बेटियां थी, माहेश्वरी समाज की बेटियां थी, अग्रवाल समाज की बेटियां थी। 1,500। बदला क्या लेना था? 1990 में बाबरी मस्जिद गिरी है, उससे बदला लेने के लिए उन्होंने वहां पे 90 में काम शुरू किया, और 92 आते आते 1,500 लड़कियों को उन्होंने फंसा लिया, ट्रैप कर लिया। सजा कब हो रही है? 2024 में, 34 साल के बाद। और सजा क्या हुई है? सिंपल आजीवन कारावास। न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई, न फांसी हुई, न किसी को नागरिकता खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ, सिंपल हुआ। कानून महाघटिया है, इसलिए 1984 में सिख नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है, इसलिए 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। 1993 में बम ब्लास्ट करने में एक व्यक्ति को फांसी हुई, बाकी जो यहां के मददगार थे सफेद पोश, क्या उनको सजा हुई? क्या बिल्कुल नहीं हुई। कानून महाघटिया है। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी से लेके स्वामी लक्ष्मणानंद जी तक हजारों हमारे साधु संतों की हत्या हो गई, जो कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहे थे। और आज तक किसी भी हत्यारे को न फांसी हुई, न उसकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई है। लक्ष्मणानंद जी को तो इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारा था उड़ीसा में, पहले गोली मारी, उसके बाद कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कानून महाघटिया है, इसलिए पिछले हर साल हजारों की संख्या में जिहादी हत्याएं हो जा रही हैं। जो लोग धर्मांतरण रोकने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ रोकने की कोशिश करते हैं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तल्लेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति। हर साल हजारों हिंदू बेटों की हत्या हो रही है, हजारों बहन बेटियों की हत्या हो रही है। कुछ के 20 टुकड़े करके हो रहे हैं, कुछ के 25 टुकड़े करके हो रहे हैं, कुछ के 50 टुकड़े करके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है।
सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत हमने अपनाया नहीं, भगवान श्री राम का भय बीन होए न सिद्धांत हमने अपनाया नहीं। नतीजा यह है कि लगातार हत्याएं भी हो रही हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रही है। जो मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया, जिसका फ्राइडे को ही कोर्ट ने सरकार को बोला है, आर्टिकल 25 कहता है, क्या हुआ गुरुदेव कि बहुत सारे हमारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ऐसे अनेकों शब्द है। जैसे हम कहते हैं गृहिणी, यहां बहुत सारी गृहिणी बैठी हुई है। गृहिणी मतलब गृह, घर, ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। अब गृहिणी का अंग्रेजी बताइए क्या होगा? हाउसवाइफ। अगर हाउसवाइफ है तो फिर ऑफिस वाइफ। हमारे बहुत सारे शब्दों का भाव ही नहीं है, आपके पास अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। और उसका कारण है वहां 26 अल्फाबेट है, टोटल 10 लाख शब्द हैं। हमारे पास 52 अल्फाबेट है, क ख ग घ से लेकर लास्ट तक। हमारे पास 10 गुना शब्द है। इसलिए हमारे पास चाची भी है, मामी भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, ताई भी है। और उधर क्या है? हमारे पास चाचा, मामा, मौसा, बुआ, फूफा सब है। उधर क्या है? यह प्रॉब्लम हुई। संविधान बनाते समय यही दिक्कत हो गई। संविधान बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। संविधान निर्माता सोच रहे थे हिंदी में, संविधान बन रहा था अंग्रेजी में, अंग्रेजी में वो शब्द नहीं था, तो इससे पूरी मिक्सिंग हो गई। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने क्या यूज किया? रिलीजन यूज कर लिया। जबकि धर्म और रिलीजन में मैंने कहा ना, जमीन आसमान का अंतर, तो अंतर है। मैंने पीआईएल फाइल किया कि सबसे पहले आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो पहले आप धर्म और रिलीजन में डिफाइन कर दीजिए धर्म और रिलीजन क्या है। माननीय जजों के मिस इंटरप्रिटेशन के कारण नुकसान क्या हो रहा है गुरुदेव कि आर्टिकल 27 यह कहता है कि आप रिलीजियस कामों के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, सरकार खर्च नहीं करेगी। और सरकार को लगता है धार्मिक कार्यों के लिए नहीं खर्च करेगी, जबकि धर्म और रिलीजन अलग अलग है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ानी है, और उसके चक्कर में भगवत गीता को रिलीजियस किताब मान लिया। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल कुरान रिलीजियस बुक है। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब मत पढ़ाना, तो यानी बाइबल कुरान मत पढ़ाना। लेकिन धर्म और रिलीजन में अंतर नहीं पता, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? ऐसे ही एक कानून बनाया, पूजा स्थल कानून। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा स्थल है, और मस्जिद और चर्च क्या है? प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ प्रेयर कभी भी बदला जा सकता है। आपके एयरपोर्ट पे जाइए, प्रेयर रूम मिलेगा आपको। आज वो प्रेयर रूम है, कल को वो गोडाउन बन जाएगा, परसों वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठेगा, नर्सों वहां पे हो सकता है कि पायलट का ऑफिस बना दे। दैट इज द प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना स्थल। और मंदिर प्लेस ऑफ प्रेयर नहीं है, वो पूजा स्थल है। पूजा स्थल वो होता है जहां आप बैठे हो, वहीं भोग लगाते हो, वहीं ध्यान करते हो, जो कुछ कहना सुनना है वहीं कहते हो, आपको ध्यान कहीं और नहीं लगाना। इसको कहते हैं, इसीलिए वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आपका मंदिर हमेशा के लिए हो जाएगा, जब तक आप वहां विसर्जन नहीं करेंगे। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसमें हमने मेन दलील यही दिया है कि नाम रखा बड़े चालाकी के साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और काम क्या है? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करना। जिस दिन भारत में धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दिया जाएगा गुरुदेव, उस दिन भारत के सरकार की यह ड्यूटी होगी कि वो भारत में गुरुकुल खोले और गुरुकुल की फंडिंग करे। आज की डेट में धर्म और रिलीजन मिक्स हो रखा है। हम रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। और रिलीजन में भी दो टाइप के रिलीजन है। जो इंडियन रिलीजन है उनकी सोच, और जो फॉरेन रिलीजन है उनकी सोच में बहुत अंतर है।
जैसे आप किसी मौलवी से पूछ लीजिए कि महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में, वो सीधे बोलेगा जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है क्या? अष्टांग योग का पालन करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, कर्मयोग, ज्ञान योग, धर्म योग, जिसमें से आपको ठीक लगता है एक योग पकड़ लो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप नवरात्रि व्रत करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी प्राप्त कर सकते हो, पूजा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, नहीं करके भी मोक्ष प्राप्त कर। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जन्नत में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जाओगे। तो ये जो डिफरेंस आया है पूजा और प्रार्थना का, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है।